ससुराल वालों का क्या कहना है सीमा को लेकर, जरा सुनिए। सुनने में आया है कि वो तो पाकिस्तानी है ही नहीं। मुझे नहीं पता था कि इस तरह हो जाएगा, इतनी फेमस हो जाऊंगी और लोगों तक बात, अगर ये बात दबी रहती तो कोई कुछ भी ना करता। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द अर्शी ब्लॉग। तो मेरा ब्लॉग बहुत टाइम बाद आ रहा है और आज बनाने वाले हैं हम ब्लॉग सीमा हैदर के ऊपर, जो कि बहुत आपने चर्चा सुनी है, सारी जगह चर्चा हो रही है। और आज आगे देखते हैं कहानियां क्या चल रही है, क्योंकि इंडिया का तो आपने न्यूज में सारा देखा ही हुआ है और पाकिस्तान में क्या क्या खबरें आ रही हैं वो आपको दिखाते हैं। अच्छा, सीमा थी वैसे अच्छी लड़की? हाँ, सीमा अच्छी ने कैरेक्टरलेस तो थी वो, जिस हिसाब से अभी उसकी स्टोरीज निकल रही हैं। इतने सारे लड़के उसको वो कर रहे हैं कि ये पहले हमारे साथ भी, उनके पास भी वीडियोस हैं, चैट्स हैं, ये पैसे भी ले चुकी है, घर बुलाना, सब कुछ करना। जी हाँ, जैसा कि आपने पीछे देखा, ये वो शख्स हैं जिनका सीमा के साथ अफेयर था और किसी को नहीं पता था। बहुत से लोग हैं जिनका पाकिस्तान में सीमा के साथ अफेयर था और बताया जा रहा है, अभी आपको सारा दिखाऊंगा आगे। भी आपके दिल में आया कि यार मैं हैदर को सब सच बता दूं? यार मुझे अब पता है, सिर्फ ये, मुझे ना तो हैदर से कोई लेना देना है ना सीमा से कोई लेना देना। मेरा ये है कि अब उसने सचिन से शादी कर ली है। सचिन भाई, मेरे जितने पैसे हैं मुझे दे दीजिए आप। अगर वो हैदर के पास चली जाती है तो हैदर दे दे, सीमा अगर उसके पास चली जाती है, मेरे पास प्रूफ है। कितने पैसे हैं आपके? अभी एटलीस्ट लास्ट टाइम वाले 40,000 तो मुझे रिटर्न करें। सीमा आपके दे दिए मैंने, जब तक रिलेशन में था दे दी। ये उसने मुझसे धोखे से लिए, वो दुबई जाने से पहले। और इनको बोल के भी गई थी सीमा जी की बहुत जल्दी आऊंगी मैं पाकिस्तान, तो वहीं से वहीं वो फरार हुई हैं। जो ये लास्ट चीज है जो इन भाई से पैसे लेके गए हैं, वो लास्ट बार इनसे मुलाकात हुई है और वो इनके घर भी गए हैं। उन्होंने बुलाया कि इस बहाने मुलाकात भी हो जाएगी और आप मेरे को पैसे भी दे दीजिएगा। दुबई जाने से पहले सीमा आपसे 40,000 लेके 40,000 रुपये मुझसे लेके गई है। एटलीस्ट वो मुझे अमाउंट जो है वो ये या तो पूरा इंडिया वापस करे या सचिन वापस करे। अगर वो हैदर के पास पहली बात जाएगी नहीं अब वो, क्योंकि उसको अपना दिख गया है कि फ्यूचर मेरा अब खत्म है, बर्बाद। नहीं, सचिन ही पैसे देगा क्योंकि इस वक्त वो सचिन की बीवी है। सचिन देगा पैसे क्योंकि अभी जिम्मेदार उसका। कोई प्रूफ है आपके पास किस चीज़ का? कोई उससे आप जो बात वगैरह करते थे या पैसे? मेरे पास चैट्स हैं भाई, मौजूद है मेरे मोबाइल के अंदर। दिखाइए। पैसे जो दिए हैं उसका भी प्रूफ है मेरे पास। मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊँ। व्हाट्सएप खोलने दो मुझे 1 सेकंड में। और सीमा जी ने इनके साथ बहुत टाइम भी बिताया, मिले भी इनके। ये भाई सीमा जी के घर भी गए हुए हैं और इनसे पैसे मांगे थे 1 लाख रुपए की। मेरे को दुबई जाना है किसी काम के लिए, तो 1 लाख रुपए मेरे को दे दो। इन भाई के पास व्हाट्सएप पर मैसेज भी हैं, सब हैं। और इन्होंने चैट दिखाई है न्यूज में कि ये देखो मेरे पे चैट। इन्होंने दिए थे 40,000 रुपए, क्योंकि इनके पास 1 लाख रुपए नहीं थे। तो इनको 40,000 रुपए देने के बाद इन्होंने दिए हैं जब, तो इनको बाय बाय बोल के गई है। वो बताकर गई है कि मैं दुबई जा रही हूँ काम से, किसी काम से जल्दी आऊंगी। अच्छा, सीमा का मैसेज है, मेरी जान मैं दुबई जा रही हूँ, तुम अपना बहुत ख्याल रखना। और आपने किया हुआ है रिप्लाई, मेरी जान तुम भी अपना ख्याल रखना और अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे बताना। इसके बाद मैंने पैसे दिए इसको। जान मुझे 1 लाख की ज़रूरत है, घर आ जाओ, मुलाकात भी हो जाएगी। और साथ में सीमा ने आपको किस भी भेजी हुई है। और आपने क्या बोला? जान 1 लाख तो नहीं है, 40,000 पड़े हैं, वो लेके आ रहा हूँ, बाकी मैं जुगाड़ लगाता हूँ। यही करता है ना आदमी, यही करता है। जब आप किसी भी रिलेशन में होते हैं, जब उसको ज़रूरत पड़ती है आपकी, तो आप खड़े होते हैं ना, उसके लिए स्टैंड करते हैं ना कि मैं सपोर्ट करूंगा आप। मतलब आप दिल से सच्ची मोहब्बत करते थे सीमा से? बिल्कुल करता था। उसके बाद से पता नहीं क्या हुआ, ये पैसे भी दिए मैंने। अगर सीमा वापस आ जाती है और हैदर उसको अभी नहीं अपनाता, हैदर बोलता है मैं तुम्हें नहीं अपना रहा, आप उससे मोहब्बत करते थे, क्या आप सीमा को अपनाएंगे? नहीं अपनाऊंगा। ऐसा कौन अपनाएगा? आप भी अपनी जगह, मेरी जगह आप अपने आप को रख के देखो ना। आप ऐसा अपनाओगे किसी को जो इस तरह का फ्रॉड करके, जब आपको बाद में पता और वहाँ के लोग ये भी बता रहे हैं कि हमने सीमा को इस गली में इसके साथ देखा, इस गली में इसके साथ देखा। जो वहाँ के दुकान वाले हैं जो उनके पास सामान लेने जाती थी, वो भी बता रहे हैं कि हमारे पास ये सामान हर किसी के साथ, अलग अलग बंदे के साथ आती थी जब सामान लेके जाती थी। और वहाँ पर जो लड़के हैं, बच्चे हैं, छोटे बड़े, सब ने वो कह रहे हैं कि इसके घर में कभी कोई आता था, कभी कोई आता था, इसके बच्चों को कभी कोई और लेके आता था, इसके बच्चों को कभी कोई और लेके आता। मतलब अलग अलग कहानियाँ अब निकल के आ रही हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। जो भी बता रहे हैं सब सच बता रहे हैं। तो मैंने इस गली में देखा था, एक कोने में बंदों से बात करती रहती थी। क्या बात करती थी? पता नहीं, हमको अभी पता नहीं है। मैं कोने से देख लेता था, पार्किंग वाले से भी ये मिलता था रोज। उसके पास जाओ, डायरेक्ट उससे इंटरव्यू ले। उसके तकरीबन 3-4 साल से उसके साथ थी वो। सीमा उसके साथ थी? सीमा का एक लौंडा नहीं है, 50 लौंडे हैं सीमा के। सीमा ने यहाँ पे बॉयफ्रेंड रखे हुए थे? हाँ, चिप्स वाले के साथ चक्कर था, दुकान वाले के साथ चक्कर था, सबके साथ चक्कर था। ये इंडिया की एजेंट है सीमा। हाँ, मैंने रंगे हाथों मैंने अपने आंखों से इसको पकड़ा है इस गली में। सीमा का घर कहाँ पर है? सीमा का घर इस गली में था।
इस गली में था, रोज बंदे चेंज होते थे, उसके घर पे आते थे, रोज उसके घर पे बंदे चेंज होते थे, आते थे। कभी उसके बच्चों को देखो कोई आदमी लेके जा रहा है, कभी बच्चों को देखो दूसरा आदमी लेके जा रहा है। मतलब सीमा के कितने यार थे? सीमा के यार बहुत थे। फुटेज किसी के पास है नहीं, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि ये सीमा आगे जाके ऐसे करेगी। इलाके में रहते हैं, सब मिलते जुलते हैं, बोलते चलते हैं, तो इतना शक भी किसी पर नहीं कर पाते, क्योंकि गली मोहल्ले के हैं, सब हैं, तो इतना शक नहीं कर पाता कोई भी। क्योंकि गली मोहल्ले में जो रहते हैं, इलाके में रहते हैं, फैमिली की तरह ही सब रहते हैं, रिलेशन बनते हैं सबके, सब रहते हैं, इसलिए किसी ने इतना शक भी नहीं किया और ना सीमा को ऐसा किसी ने समझा था। जिसको पता था वो उसके घर आते थे, जाते थे, वो घर भी बुलाती थी, बाहर जाती थी सबके साथ घूमने। और बताया जा रहा है कि ये यहाँ पर इससे मिलती थी, ये यहाँ पर इससे मिलती थी। बच्चे भी बता रहे हैं, बड़े भी बता रहे हैं कि हमने इसको इसके साथ देखा, हमने इसको इसके साथ। और आगे आपको दिखाते हैं जो पाकिस्तान में जो शख्स सीमा जी को नहीं भी जानते, वो अभी न्यूज़ के थ्रू जान रहे हैं, क्योंकि इंडिया में न्यूज़ दिखाई जा रही है, सारे न्यूज़ वाले उसके घर पर हैं, भीड़ लगी हुई है। वो भी बहुत परेशान है बेचारे, क्योंकि न्यूज़ वालों के चक्कर में ना सो पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं। लेकिन ये चीज़ भी सही है, पूछताछ करनी जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान से जो बंदा आता है जरूरी नहीं कि सही होता है। और इस तरीके से सीमा आई है तो जांच तो हर तरीके से बनती है। तो आपको दिखाता हूँ जो हैं आप। अल्लाह पाक का करम। सीमा के बारे में कुछ पता है आपको? कौन सीमा? उधर देखें सामने। क्या सीमा? सीमा एक लड़की थी पाकिस्तानी, वो चली गई है अब इंडिया और सचिन से शादी कर ली है। अच्छा, पता है आपको? चलो कर लेंगे, बातें कर लेने। उस गांव को भी नहीं जानते हैं जिसमें सीमा रहती है। तो आपको दिखाता हूँ कौन लोग हैं वो जो सीमा को अभी भी पाकिस्तान में नहीं जानते। मैं कह रहा हूँ सीमा के बारे में कुछ पता है आपको? सीमा क्या? पाकिस्तान से जो लड़की इंडिया भाग गई है। पता नहीं भाई मुझे। और वहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि हमें नहीं लगता कि सीमा पाकिस्तान में रहती जरूर है, लेकिन ये मुसलमान है। वहाँ के लोग कह रहे हैं ना इसे कलमा आता, ना इसे आयत आती। और वहाँ के लोग ये भी कह रहे हैं कि इसे नमाज नहीं पता क्या होती है, कौन से टाइम कौन सी नमाज होती है, पढ़नी आती है या नहीं भी आती। तो हमें नहीं लगता ये मुसलमान है, वहाँ के लोगों का ये भी कहना है। न्यूज़ देखी है आपने? जी सीमा के बारे में कुछ पता है आपको? सर, मैंने जो लास्ट टाइम उसका क्लिप देखा है और उससे इंडियन साफ़ी ने सवाल किया था कि मुसलमानों की 5 नमाजों के नाम पूछे। हाँ। फजर के बाद डायरेक्ट उसने मगरिब का नाम लिया। के बाद उसको कोई कलमा नहीं आता, पहला कलमा बुनियाद है हमारी, वो नहीं आता, कोई आयत नहीं आती। तो सर मुझे नहीं लगता वो मुसलमान थे। सर ये मुझे भी लगा था। हाँ। क्योंकि देखें हम न्यूज़ वाले हैं तो हम हर चीज़ पे जो है रिसर्च करते हैं। तो सुनने में आया है कि वो तो पाकिस्तानी है ही नहीं। पाकिस्तानी तो वो उसको अगर पाकिस्तानी होती तो उसको हिंदी बोलने में इतना आसानी कैसे पैदा हो जाती? वो तो हिंदी फर बोल रही है, वो तो हिंद को है। असल में सीमा जो है ना, सीमा बहुत चालाक लड़की है, बहुत चालाक लड़की है और बहुत सारे मुल्कों के इसके पास पासपोर्ट भी हैं। और वो जो है ना पाकिस्तानी है ही नहीं। ऐसी बेगरत लड़कियां बहुत आती हैं और जाती हैं। मैं कौम को ये मशवरा दे रहा हूँ, और अपने जो माए बहनें इज्जत से महफूज अपने कोने में सफ़ेद पोशी की ज़िंदगी काट रही हैं, उनकी फिक्र करें। सीमा जैसी बेगरत औरतें बहुत हैं। अगर जो अपने वतन से नहीं करती, अपने मुल्क से नहीं करती, अपने बच्चों से नहीं करती, अपने मियाँ से नहीं करती, अपने कुरान से नहीं करती, अपने दीन से नहीं करती, तो वो सचिन से मोहब्बत क्या करेगी? जी हाँ, हो सकता है कि सीमा पाकिस्तान से इस वजह से भी आई हो कि वहाँ पर गंदगी बहुत है और खाने पीने की दिक्कत है, क्योंकि वहाँ पर सब्जियाँ भी बहुत महंगी है। और कई लोग ऐसे हैं घर गृहस्थी वाले जिनसे इंटरव्यू लिया गया है, वो कह रहे हैं कि हमें बहुत परेशानियों में जीना पड़ रहा है। जैसे कि नालियाँ बहुत भरी हुई हैं, जो नालियों का पानी है वो घर में आ रहा है, और पीने के पानी भी जो है वो भी बदबूदार आ रहा है। हो सकता है सीमा इस वजह से वहाँ से आई हो। बाकी जो आप सब देख रहे हैं लास्ट में होने के बाद देखते हैं क्या। सर बाहर देखें, मैं घुमा फिरा के नहीं करूँगा, माइंड नहीं करिएगा, नाराज़ नहीं होइएगा। यहाँ पर कितने मीडिया वाला है, कितने ही लोग आए, यहाँ पर इतनी गंदगी है गलियों के अंदर। आप जाके देखें 6-6 फीट कचरा भरा हुआ है, घरों के अंदर नालियाँ भर गई हैं, गंदे गंदे जानवर पता नहीं कौन कौन से निकल के बाहर आए। बिल्कुल भाई, कारोबार नहीं है, लोग परेशान है, गैस नहीं आती है, पानी के मसले हैं, पानी बदबू वाला आ रहा है। किस चीज़ से लड़े बंदा? मतलब आपका ये कहना है कि पाकिस्तान में अब पहले ऐसी बात नहीं रही? हकीकत बात है, नहीं रही। कहीं सीमा भी जो इंडिया भागी है वो इसी वजह से तो नहीं गई? उसका पता नहीं, शायद हो सकता है इसी वजह से गई हो। परेशान आ गए ये लोग। 80 रुपए के आधा किलो टमाटर, क्या अपने बच्चों को खिलाएंगे? किराया दें, क्या करें क्या नहीं दे? परेशान। आप भी परेशान आई? सब परेशान है, हम तो बहुत परेशान है भाई। कहीं सीमा भी इसी वजह से उस मुल्क से तो नहीं भागी है? अभी हमें सीमा ईमा का नहीं पता, हम तो अपनी बता रहे हैं भाई। ये महंगाई कम होनी चाहिए, दूध चीनी पत्ती किस तरह से खिलाएं,
आमदनियों का पता नहीं है। सिर्फ उसकी तनख्वाह बढ़ती है जो गवर्नमेंट वाले हैं, प्राइवेट वाले को तो पेट नहीं है ना बच्चे हैं, ठीक है, बस उन्हीं की तनख्वाह। और टमाटर सस्ते हो जाएं। टमाटर क्या, हर चीज सस्ती होनी चाहिए मेरे भाई। और बताया जा रहा है कि सीमा इतने आगे तक कैसे पहुंची। उसको उसके पति ने बहुत आज़ादी दे रखी थी, जो वो पबजी भी खेलती थी, बाहर आना जाना था, सब चीज़ करती थी, और इतने फ़ोन भी उसने ले रखे थे, क्योंकि फ़ोन तो उसके पास इतने इसलिए थे और ये आइडिया भी इसलिए थी क्योंकि उसके हस्बैंड उसके पास नहीं रहते थे, वो बेचारा बाहर था। और बताया जा रहा है वो आदमी बहुत शरीफ था, इसलिए इस पर काबू नहीं कर पाया, और उसे भरोसा था अपने प्यार पर, तो इसलिए भी उसने ज़्यादा दबाव नहीं डाला। उसकी आज़ादी की वजह से, उसके भरोसे की वजह से आज सीमा ने ये सब। नहीं, हैदर बेचारा शरीफ है यार। हाँ, हैदर बहुत अच्छा लड़का है, जिसकी वजह से उसे एक गलत लड़की का सामना करना पड़ा। आजादी इसको जिसने खराब किया वो आजादी थी, शोहर ने इसको आजादी दी थी। वो शरीफ आदमी है, क्योंकि वो शक्ल से बेचारा शरीफ लगता है। जो 3 साल से दुबई में इस बच्चों के लिए ख्वार हो रहा है, उसको फुल आजादी थी, इसने आजादी का नाजायज फायदा उठाया। उस बेचारे का घर बेचा, ज्वेलरी बेची, सब कुछ बेचा, इंडिया पाकिस्तान। जी हाँ, बताया जा रहा है कि जो ये लड़का है सचिन, ये पाकिस्तान भी गया हुआ है, क्योंकि जिस बंदों ने सचिन को देखा टीवी पर या न्यूज़ पर या फोटो में, किसी ने भी देखा, तो वहाँ के लोगों ने बताया कि ये पाकिस्तान भी आया हुआ है, और हमने सीमा के साथ इसको मिलते हुए। गली में रहती थी, 3 बच्चे 4 बच्चे थे, सारा दिन रोड पे घूमती थी। एक मर्तबा ये लड़का हमने यहाँ भी देखा था। एक लड़का ये जो नेपाल में मिली है, वो यहाँ भी हमने देखा था एक मर्तबा। मतलब सचिन पाकिस्तान आया था? जी, यहाँ पे देखा था मैंने एक मर्तबा। अच्छा। गली में, उसके बाद ये जाके नेपाल में मिली है, लेकिन इस गली में हमने देखा था। तो अब देखते हैं सीमा और सचिन का प्यार सच्चा होता है या झूठा होता है। ये तो अभी आगे जाने तक कार्रवाई होने के बाद पूरा पता चलेगा। और आइए आपको दिखाते हैं लास्ट में आते आते एक सीमा के ऊपर जिसने पाकिस्तान में गाना गाया, वो आप सुनिए। सीमा छोड़ के चले गई है, कोई गाना हो जाए। सलामे इश्क मेरी जान जरा के भूल कर लो, सलामे इश्क मेरी जान जरा के भूल कर लो, मेरा दिल धड़के, मेरा दिल धड़के, सुन के तेरे कदम डगमगा जाएंगे, बातें अब तक जो तेरे जो दिल में है वो सीमा, मेरा दावा है वो होठों पे आ जाएगी। तो आइए हम अपनी लूसी से पूछते हैं सीमा जी इन्हें कैसे लगी। लूसी, आपको सीमा जी कैसे लगी इंडिया में आके? सीमा जी बहुत अच्छी लगी। वाह, सुना आपने? तो आइए आगे जाके आप देख ही लेंगे, सब कुछ आपको दिख ही रहा है, रोजाना रोज न्यूज आ ही रही है, तो आगे जाके पता लग ही जाएगा कि सचिन सच्चा है या सीमा सच्ची है या इन दोनों का प्यार सच्चा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और जिसने वीडियो पूरी देखी है लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ। बाय बाय, टाटा।